रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जैन संत को ट्रक ने लिया चपेट में, हादसे में संत की हुई मौत। घटना को लेकर समाज के लोगों में आक्रोश। प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, आरोपी प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वारदात में शामिल एक आरोपी की तलाश जारी। प्रतापगढ़ में नाले से मिला युवक का कंकाल, खेत के पास से दुर्गंध आने पर हुआ खुलासा। कपड़ों के आधार पर पुलिस ने की शिनाख्त। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। पाली में विहार कर रहे जैन संत की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने संत आचार्य पुंडरिक रत्न सुरेश्वर को टक्कर मार दी, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी। बांगड़ हॉस्पिटल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसा बुधवार सुबह 6:30 बजे शिवपुरा थाना इलाके के जाडन में हुआ। जाडन चौकी प्रभारी रामनिवास ने बताया कि जैन संत कॉलेज से साथी जैन संतों के साथ विहार पर रवाना हुए थे। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें जाडन टोल नाके पर स्थित विराट धाम पहुंचना था। यहाँ 1 जून को मानपुरा भाखरी स्थित धार्मिक प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। रास्ते में 70 साल के संत को मिनी ट्रक मारकर फरार हो गया। साथ संत व उनके अनुयायी उन्हें तुरंत बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उनकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख, पूर्व सभापति महेंद्र बोरा सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचे। संत की पार्थिव देह को समुद्र विहार ले गए, जहां जैन समाज के लोगों की भीड़ जमा हो गई। जैन संत के देवलोक गमन की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर, एलएन मंत्री, एसपी चुनाराम जाट भी समुद्र विहार पहुंचे और हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले में गाटोल क्षेत्र के गरनावट गांव में प्रेमिका की हत्या कर शव को खेत में दफनाने वाले आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी हत्या के बाद पूरी रात लाश के पास सोता रहा। मर्डर के अगले दिन अपने भाई के साथ मिलकर शव को खेत में गाड़ दिया था। थाना अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि जरकनिया निवासी लालिया ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी बेटी विपाशा कुछ समय से प्रदीप निनामा निवासी गरनावट के साथ रह रही थी। वह 3-4 दिन से लापता थी। पिता ने हत्या की आशंका जताई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने जांच के निर्देश दिए। थाना अधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में टीम बनाई गई। आरोपी प्रदीप को खमेरा थाना क्षेत्र के अमरपुरा में रिश्तेदार के घर से पकड़ा। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू की तो उसने पहले कहा विपाशा बिना बताए कहीं चली गई। जब सख्ती से पूछा तो उसने बताया वह और विपाशा 5 महीने से बिना शादी के साथ रह रहे थे। 20 मई की रात विपाशा ने ओढ़नी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। समाज में बदनामी और खर्च से बचने के लिए उसने शव को खेत में दफना दिया। पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ। उससे पूछा कि अगर आत्महत्या की थी तो पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। परिवार को भी जानकारी नहीं दी गई। पुलिस ने जब दोबारा पूछताछ की तो वो टूट गया और सारा घटनाक्रम बता दिया। उसने बताया कि विपाशा किसी और से फोन पर बात करती थी। उसने कई बार मना किया लेकिन वह नहीं मानी। 20 मई की रात एक लड़के का फोन आया जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। विपाशा ने उसे थप्पड़ मार दिया जिससे उसे गुस्सा आ गया और उसका गला दबा दिया। वह विपाशा की हत्या के बाद पूरी रात शव के पास सोता रहा। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मर्डर वाली रात की सुबह वह घर का ताला लगाकर चला गया। शाम को भाई प्रवीण को घटना की जानकारी दी। उसने भाई के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। दोनों ने 21 मई की रात करीब 12 बजे शव को घर से बाइक के जरिए खेत में ले जाकर दफना दिया। मामले में आरोपी प्रदीप का भाई प्रवीण फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र के सुजानपुरा गांव में मंगलवार शाम को एक नाले से नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान 4 दिन पहले लापता हुए 29 वर्षीय जीवा मीणा पुत्र प्यारा मीणा निवासी डांगपुरा के रूप में हुई है। मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ था और 23 मई को अचानक घर से बिना किसी को बताए निकल गया था। परिजनों ने उसके लापता होने के बाद रिश्तेदारों और आसपास के गांवों में तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। 27 मई की शाम को गांव के ही किसान खातू राम खेत की ओर गया तो नाले से दुर्गंध आने पर
उसने आसपास देखा, वहीं उसे एक मानव कंकाल दिखाई दिया जिसके पास चप्पल, टॉवेल, कपड़े और लकड़ी पड़ी थी। परिजन मौके पर पहुंचे और कपड़ों के आधार पर शव की पहचान की। सूचना पर सुहागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। शव पूरी तरह से कंकाल अवस्था में था, जिससे अनुमान लगाया जाया कि युवक की मौत कई दिन पहले हो चुकी होगी। जांच अधिकारी भंवर लाल ने बताया कि मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ था और पहले भी कई बार घर से बिना बताए चला जाता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।